बताइएगा इधर से, पूरा पाषाण युग में जो है मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना था। ठीक है, बताइएगा आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। और आग का उपयोग नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में? नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा हड़प्पा के लोग जो है कौन सी फसल उपजाने में सबसे आगे थे? तो कपास। ठीक है, कपास था। कपास के यानी हड़प्पा के लोग जो थे वो कपास उगाने में सबसे आगे थे। बताइएगा हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। कब किया गया था? 1921 में किया गया था। ठीक है, अगला बताइएगा किस राजवंश के दौरान जो है महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण हुआ था? किस, यानी अगर राजवंश के बारे में बोलेंगे तो पल्लव वंश हो जाएगा। ठीक है, पल्लव वंश के संस्थापक बताइएगा सिंह विष्णु हो जाएगा। और इसकी राजधानी कांचीपुरम हो जाएगी। पल्लव की राजधानी कांची यानी कांचीपुरम भी। ठीक है, अगला बताइएगा दीर्घ निकाय जो है यह किस पिटक का खंड है? सूत पिटक का है दीर्घ निकाय। सूत पिटक के लेखक बताइए कौन है? आनंद हो जाएगा। उस दिन उतना बढ़िया से बताए थे। सूत पिटक यानी सोकर यदि उपदेश सुनेंगे तो आनंद आएगा। यानी सोकर मतलब सूत पिटक यानी सूत समझिएगा। सूत पिटक के लेखक आनंद हो जाएगा। और इसमें है क्या? बौद्ध के द्वारा जो दिए गए उपदेश है, यानी उपदेशों का संकलन सूत पिटक में है। अगला बताइएगा एक बिना पिटक का बताइए लेखक कौन है? उपाली। और अभिधम पिटक का लेखक मोगलीपुत्तिस हो जाएंगे अभिधम पिटक का लेखक। और ये जो है अभिधम पिटक किस बौद्ध संगीति के बाद लिखा गया है? गलत हो जाएगा, तीसरे बौद्ध संगीति में लिखा गया है। और तीसरे बौद्ध संगीति में इसलिए क्योंकि तीसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्षता करने वाले कौन थे? मोगलीपुत्तिस ही थे। और तीसरे बौद्ध संगीति में ही, यानी क्या बोले अभी कौन सा पिटक? अभिधम पिटक का रचनाकार। ठीक है, मोगलीपुत्तिस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय रंगमंच में जो है यवनिका यानी पर्दा जो होता है, पर्दा का प्रचलन किसने किया था? पर्दा आरंभ यूनानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला बताइए समुद्रगुप्त के जो है इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन है? हरिसेन है। ठीक है, पाटलिपुत्र का पतन बताइए एवं कन्नौज का उत्थान जो है गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? यानी पाटलिपुत्र का यानी जो है समाप्ति, और बोले तो गुप्त काल का उत्थान किसमें? ये यहाँ कन्नौज का उत्थान जो है ये गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? अंतिम चरण में हुआ था। ठीक है, अगला बताएगा इतिहास में जो है तृतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। तृतीय हिंद बोले तो भारत का तोता। ठीक है, अमीर खुसरो। तबला और सितार जो है आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया। अमीर खुसरो जो है किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। बट कहा जाता है दिल्ली सल्तनत के टोटल 7 सुल्तानों के कार्यकाल को ये नहीं यानी देखा था, यानी 7 सुल्तानों को देखने का काम किया। नहीं, अमीर खुसरो भी ठीक उसके बारे में भी देता है, निजामुद्दीन औलिया के बारे में भी देता है और इसके बारे में। अगला क्वेश्चन होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय नाम क्या था? उपनाम क्या था? लाख बख्श यानी लाखों की दानी यानी खुदा बख्श भी कहा जाता है इसे। अगला होता है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सा था? बंगाल का विभाजन था, जो कि कब हुआ था? 1905 में। डेट बताइएगा। 19 जुलाई 1905 या 20 जुलाई 1905, यानी 19 जुलाई के रात्रि में हुआ था। क्या डिस्कस करने लग गए अपने में? 19 या 20 जुलाई 1905। 19 कभी कहीं 20 जुलाई इसलिए देता है कि 19 जुलाई के रात्रि में हुआ था। ठीक है, दोनों ध्यान में रखिएगा, जो ऑप्शन होगा कोई एक होगा टिक कर लीजिएगा उस अकॉर्डिंग। 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। और इसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और इसके साथ साथ ही बंगाल विभाजन का जो है लागू कब कर दिया गया था? ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया था। बताइएगा सबसे युवा गवर्नर जनरल के रूप में, वायसराय के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे युवा वायसराय के रूप में तो लॉर्ड कर्जन ही हो जाएंगे। अब याद रखने का तरीका समझ लीजिए, बंगाल का विभाजन करना उतना आसान नहीं था। ठीक है, और युवा जब तक युवा नहीं रहेगा तब तक हो नहीं पाता। इसलिए सबसे युवा जो है गवर्नर या वायसराय कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जितने भी काम लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था सभी बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत बढ़िया काम किए थे। एक ही ये जो बोला जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये विपरीत बुद्धि आ गई थी कि जो बंगाल विभाजन करना है। और बंगाल विभाजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू और मुसलमानों को जो है एकता को जो है अलग करना। ठीक है, दोनों की यानी दोनों में फूट डाल, और इन्हीं का नीति था फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की नीति किनका है? लॉर्ड कर्जन का ही है। लॉर्ड कर्जन के काल में जो है विश्वविद्यालय आयोग आया था। और विश्वविद्यालय आयोग की अध्यक्षता जो है किनके अध्यक्षता में आया था? रैले कमीशन यानी रैले आयोग जो है
रैले आयोग की सिफारिश से जो है विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। देखिए याद बहुत सारे लोग को नहीं है, तो याद रखने के लिए रैले यानी रैली से याद रख सकते हैं, और रैली कौन करता है? विद्यार्थी समझिएगा, यानी विद्यार्थी, और विद्यार्थी के लिए क्या जरूरी है? विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय आयोग किनके द्वारा? ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और किनकी अध्यक्षता में? रैले। एक है सिंचाई आयोग जो है लॉर्ड कर्जन के काल में ही है। सिंचाई आयोग जो है ये किनके अध्यक्षता में? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, लेकिन इनके लिए क्या बोले? नहीं, गलत है, हम बोल रहे हैं अभी सिंचाई बोले हैं, तो इसका हो जाएगा कॉलिन मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में। ठीक है, कॉलिन मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में जो है सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। याद कैसे रखना? देखिएगा, सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कॉलिन यानी कॉल तो याद रख सकते हैं ना, कॉल से पानी निकलता है, यानी सिंचाई आयोग क्या हो जाएगा? कॉलिन मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में है सिंचाई आयोग। इसके बाद था कॉलिन मॉनक्रिफ। ठीक है, इसके बाद है पुलिस आयोग का गठन हुआ है कर्जन के काल में ही। ठीक है, फ्रेजर, ठीक है, फ्रेजर के अध्यक्षता में जो है पुलिस आयोग का गठन हुआ था। और इसमें जो याद कैसे रखना है, जैसे पुलिस बोलते हैं प के बाद फ होता है, पुलिस कौन हो जाएगा? फ्रेजर की अध्यक्षता में। एक और है कोई? रैले तो बता ही दिए, रैले कमीशन, ये तो विश्वविद्यालय आयोग हो जाएगा। एक कुछ और छूट रहा है ऐसे सामने। हाँ, एक रेलवे है। ठीक है, हाँ, रेलवे जो है, रेलवे आयोग का भी गठन, रेलवे बोर्ड का गठन भी इन्हीं के काल 1905 में हुआ है। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में ही है। और रेलवे आयोग भी जो था ये थॉमस रॉबर्टसन हो जाएगा। ठीक, पी रॉबर्टसन है, ये थॉमस रॉबर्टसन है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, दिया हुआ है। ठीक, ये हो गया, छोड़िए, इसके आगे आइएगा, इसी में बोल रहे थे थॉमस रॉबर्टसन। हाँ, रेलवे का जो है, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में था। पता है प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी भारत में? भारत में 1925 में चली थी। और रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1905 में हुआ था। इसके साथ साथ जो रेल बजट को जो है आम बजट से अलग कब किया गया था? 1924 में ही किया गया था। किस समिति के सिफारिश पर? एकवर्थ समिति के सिफारिश पर। और बताइएगा रेलवे बजट को आम बजट के एक साथ यानी दोनों कब किया गया है? 2017 में। और किस समिति के सिफारिश पर? विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर। ध्यान रखिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो रेलवे से इंपॉर्टेंट था। हम बोले रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था? 1924 एकवर्थ समिति के सिफारिश पर। रेलवे बजट को आम बजट को दोनों एक साथ कब किया गया? 2017 में। और किस समिति के सिफारिश पर? तो विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर। विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर। अगला बताइएगा, और लॉर्ड कर्जन का काल कब से कब तक था? 1899 से लेके 1905 तक था। ठीक है, 11 अगस्त 1942 को जो है पटना सचिवालय कांड हुआ है। पटना सचिवालय कांड यानी पटना गोली कांड के नाम से भी फेमस है, जो 11 अगस्त 1905 को हुआ था, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है कुल कितने व्यक्ति शहीद हुए थे? 11 व्यक्ति शहीद हुए थे। और वहाँ जो है, हाँ, 11 अगस्त 1942 सही है। ठीक है, और इसमें जो है गोली चलाने का आदेश जो है पटना के तत्कालिक जिलाधीश कौन थे, यानी डीएम कौन थे उस समय? डब्ल्यूसी आर्चर। डब्ल्यूसी आर्चर के द्वारा जो गोली चलाने का आदेश दिया गया था। अगला बताइएगा, जालियांवाला बाग के कांड के समय जो है 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था, वहाँ जनता जो वहाँ किस लिए जमा हुए थे? वो जो है एक, हाँ ठीक है, एक लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में जो है सभी लोग एकत्रित हुए थे। और इसमें गोली चलाने का आदेश जो है, यानी कौन? जनरल ओ डायर या आर डायर? आदेश की बात हम कर रहे हैं। ओ फॉर ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब यानी गोली चलाने का आदेश जो है ओ डायर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हाँ, और जो जनरल, यही कहा जाता है जनरल ओ डायर को जो है किसके द्वारा हत्या किया गया था? 1940 में उधम सिंह के द्वारा। और इसलिए किया गया था कि इनके परिवार के सभी लोग जो है इसमें मारे गए थे। ठीक, हाँ, देखिए जो भी क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, या जितना क्वेश्चन हमें याद है, ये समझ लीजिए किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ है, या नहीं तो किसी न किसी दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। फालतू क्वेश्चन एक भी याद नहीं है। हम बता रहे हैं ना, ओ डायर, ओ फॉर ऑर्डर हो गया, ये ध्यान रखिएगा। आदेश देने का काम जो है, जो आदेश देगा वही जिम्मेदार होगा, ज्यादा दोषी। ठीक है, इसलिए उसको आगे बताइएगा। 18 जुलाई 1947 को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है किसने पारित किया था? ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित कर दिया गया था। लेकिन
ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये कब प्रस्तुत किया गया था? नहीं, वो तो अब बोलते 3 माउंटबेटन योजना था 3 जून 1947, लेकिन अभी 4 जुलाई 1947 को जो है स्वतंत्रता अधिनियम को जो है प्रस्तुत किया गया था और इसे पारित कर दिया गया था 14 दिन बाद, यानी 2 सप्ताह बाद 18 जुलाई 1947 को जो है इसे पारित कर दिया गया था, जो कि ब्रिटिश संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत विभाजन के समय जो है विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को जो है विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अगला बताइएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो प्रथम बार वंदे मातरम को जो है गाया गया था? ठीक है, गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। ठीक, समय भी देखिएगा 20 मिनट से ब्रेक हो जाता है। 1896 में किनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था? रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। ये बंकिम चंद्र ये जो है क्या कहते हैं, राष्ट्रगीत जो है किसके द्वारा गाया गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही गाया था। और राष्ट्रगान कब गाया गया था? 1911 में। ठीक है, 1911 में कांग्रेस के कहाँ अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता, और जिसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति बिशन नारायण धर थे। ठीक है, और इसमें जो है राष्ट्रगान जो है किस व्यक्ति के द्वारा गाया गया था? महिला थी, कल बताए थे नाम। ठीक है, सरला देवी चौधरानी के द्वारा जो है राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था, जो कि 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, शिमला का सन्यासी के उपनाम से किसे जाना जाता है? एओ हुम को जाना जाता है शिमला का सन्यासी, यानी हर्मिट ऑफ शिमला। ठीक है, और एओ हुम का संबंध जो है किससे था? हाँ ठीक, कांग्रेस के स्थापना से था। और कांग्रेस के संस्थापक सदस्य होने के साथ साथ ये कांग्रेस के महासचिव के पद पर कब तक रहे हैं? ठीक है, 1885 से लेकर 1907 तक कांग्रेस के महासचिव के पद पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभिनव भारत क्या था? ठीक है, अभिनव भारत एक गुप्त, हाँ ठीक है, गुप्त क्रांतिकारियों का संगठन था अभिनव भारत। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में। 1904 में किसके द्वारा? वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। और इसके साथ साथ अभिनव भारत का नाम इस संस्था से पहले क्या था? मित्र मेला। और मित्र मेला का गठन कब हुआ था? 1899 में मित्र मेला का स्थापना हुआ था। और बाद में जाके 1904 में इसका ही नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया था, जो कि किसके द्वारा? वीडी सावरकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हजारीबाग जेल से भागने के बाद जो है, यानी ऐसे पहला नंबर हजारीबाग जेल से भागे कब थे जयप्रकाश नारायण? 9 अगस्त 1942 को। यानी 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी ऊपर के नेता थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें से जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में रखा गया था। महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था? जान लीजिए, एक कोई पैलेस है, आप हिंट कर दिए हैं, आगा खां पैलेस में रखा गया था, ध्यान रखिएगा। और समझ लीजिए ये उच्च श्रेणी के नेता थे और उसके यानी बोला जाए भारत छोड़ो आंदोलन के जो नेता ही थे। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा ही शुरू किया गया था। और सबसे बड़ी बात है, इसलिए इनको जो है अब राजा महाराजा की तरह आगा खां पैलेस में रखा गया था, न कि जेल में रखा गया था। ये ध्यान रखिएगा। अभी बहुत लोग बोल रहे थे जेल, बोल रहे थे यरबदा जेल, वो यरबदा जेल को ही बोले थे महात्मा गांधी किसकी संज्ञा दी है? माता की संज्ञा दिए हैं। ठीक है, और यरबदा जेल में किसके किसके बीच मध्यस्थता हुआ था? पूना पैक्ट गांधी अंबेडकर के बीच। ठीक है, गांधी और अंबेडकर जी के बीच जो है पूना पैक्ट हुआ था यरबदा जेल में। अभी बोल रहे थे हजारीबाग जेल से जो है जयप्रकाश नारायण भागे थे 9 अगस्त 1942 को, यानी 9 तारीख को ही पकड़े गए थे। उसी दिन जो है सवेरे सवेरे फरार हो गए थे। और ये भाग के जो है अपना अड्डा कहाँ बना लिए थे? नेपाल में बना लिए थे। ठीक है, अगला बताइएगा, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन हेतु कार्य करेगा, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 में है, जो राज्य पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करेगा। कृषि एवं पशुपालन किस अनुच्छेद में है? 48 के क में है, कृषि एवं पशुपालन है। अभी हम बताए थे 48 में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करेगा राज्य, जो 48 में कृषि एवं पशुपालन 48 के क में। अनुच्छेद 49 में क्या है ये बताइएगा? यानी राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक है उसका संरक्षण प्रदान करेगा, ये अनुच्छेद 49 में है। ठीक है, बताइएगा बिहार में शराबबंदी जो है किस अनुच्छेद को लेकर है? अनुच्छेद 47 हो जाएगा। यानी 47 में कहा गया पोषाहार के स्तर को जो है एक सुधार करके रखना है, यानी उच्च बनाए रखना है, पोषाहार के स्तर को बनाए रखना, ये अनुच्छेद 47 में है। और इसी के तहत जो है कोई भी राज्य अपने संविधान में परिवर्तित करके, यानी जैसे संशोधन करके जो है शराब को बिहार में बंद किया गया। कोई भी जैसे होता है ना तंबाकू, गुटखा या कोई भी उस तरह का मादक पदार्थ है, उसको बंद करने में सरकार कर सकता है। अनुच्छेद कितना का प्रयोग करके? 47 का प्रयोग करके। बताइएगा कुछ दशाओं में जो काम का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? ठीक है, कुछ दशाओं में काम का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 के तहत है। ठीक है,
हाँ, जैसे बोलते हैं वृद्धावस्था में जो किसी को काम करने का जो मिलता है, यानी विकलांग को काम जो मिलता है, वो सब अनुच्छेद 41 में बताएगा। जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 16 में ही बोलिएगा। लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में जो है यानी सभी को समान अवसर मिलता है, ये अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता बताइएगा 17 बताइएगा। ये जो भारत रत्न या कोई भी सम्मान जो मिलता है, ये किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 18 के तहत मिलता है। यानी 18 में क्या कहा गया? उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। 19 में बताइएगा। 19 में जो है एक तरह से हाँ बहुत सारा यानी बोलने का अधिकार से लेकर बहुत सारा अधिकार है। इसी में बहुत इंपॉर्टेंट बताइएगा, सभी व्यक्ति जो है अपने घरों में तिरंगा को जो है फहराने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद कितना के तहत? 19 के 1 के तहत, यानी 19 का 1 में यानी 19 के क में क जो है उसके तहत जो है सभी को अपने घरों पर तिरंगा फहराने का अधिकार है। ठीक है, 2002 से बताएगा। राष्ट्रीय नदी के रूप में जो है गंगा को कब घोषित किया गया? 2008 में। और राष्ट्रीय जलीय जीव को जो है डॉल्फिन को कब? 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन 2009। और विरासत पक्षी के रूप में हाथी को 2010। देखिए, बताने का मकसद यही था कि तीनों एक साथ ध्यान में रखिएगा। नदी को जो है यानी गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008, गंगा नदी में ही डॉल्फिन पाया जाता है और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 2009, और हाथी को विरासत पक्षी के रूप में, पशु के रूप में 2010 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम अनुच्छेद 19 शायद आप लोग को एक दिन याद करवाए थे, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। 19 के 1 में बताइए ए में क्या है? बोलने की आज़ादी यानी प्रेस की स्वतंत्रता जो है 19 के ए में है। अगर आप बोलने की आज़ादी है तो कहीं भी आप 19 के बी में बताइए क्या है? बिना हथियार का आप बैठक कर सकते हैं। ठीक वही हुआ, बिना हथियार का यानी शांतिपूर्ण बैठक कर सकते हैं 19 के बी के तहत। 19 के सी में बताइएगा। समूह या संघ बनाने का अधिकार जो है 19 के सी के तहत है। 19 का डी बताइएगा। मतलब कहीं भी आप पूरे देश में जो है आवागमन कर सकते हैं। यानी आप यदि संघ बनाए हैं, समूह बनाए हैं, तो उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए ना। बैठने से तो नहीं होगा, नहीं, यानी घूमने से होगा। तो पूरे देश भर में आप घूम के प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यानी संघ या समूह जो बनाए हैं उसका कर सकते हैं। तो पूरे देश में घूमने की आज़ादी जो है 19 के डी के तहत है। इसके बाद जो है 19 के डी में यानी उसमें से कोई जगह यदि आपको अच्छा लगता है तो किसी भी जगह बसने का अधिकार जो है 19 के ई में है। और संपत्ति का अधिकार जो था 19 का एफ में था, उसको समाप्त कर अनुच्छेद कितना में? 300 के क में डाला गया है। बताइएगा, संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। ये किस भाग में है? गलत हो गया 11। ठीक है, हम जानते हैं। देखिए, क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं, हम समझ रहे थे। सभी लोग को लग रहा था अनुच्छेद पूछेंगे, अनुसूचित। हम बोले, सुन लीजिएगा ध्यान से, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर संविधान में जो है अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है, जो कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये किस भाग में है? भाग 12 में है। जान लीजिए, भाग 12 में। और भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं आप देख पढ़े होइएगा। वित्त, संपत्ति और संविदाएं जो है ये भाग 12 के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 300 से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से। सही है, भाग 12 याद रखिए। सभी लोग अनुच्छेद याद रखते हैं, लेकिन भाग पे जब आ जाता है तो फंस जाते हैं। इसलिए अनुच्छेद हम करवा रहे हैं सारा एक बार। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। भाग 1 से लेकर 22 तक चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भाग 1 में बताइए क्या है? भारत राज्यों का संघ है, जो अनुच्छेद कितना से कितना तक? अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 में बताइए क्या है? ऐसे करेंगे तो कभी समझिए ना कि 22 पूरा भागो, 22 खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक बार भाग को लेके चलते हैं, फिर अनुच्छेद पर आएंगे। भाग 1 हो गया। भाग 1 में जो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। भाग 2 में बताइए क्या है? नागरिकता, जो अनुच्छेद कितना से कितना तक? 5 से लेकर 11 तक है नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता। भाग 3 बताइएगा। मूल अधिकार, जो कि अनुच्छेद कितना से था? 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार जो 12 से लेके 35 तक है अनुच्छेद। भाग 3 ये जो मौलिक अधिकार है ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बताइएगा, संविधान में जो है किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 12 को जो है संविधान का मैग्ना का, सॉरी, भाग
बोला गया 12। भाग 3 को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है, जो अनुच्छेद 12 से 35। भाग ये जो है रूस के संविधान से लिया गया है, भाग 4 का क। फिर अगला भाग 5 आता है जो संघ है, यानी जिस कल परसों के क्वेश्चन में पूछे थे कि संघीय न्यायपालिका का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो संघीय न्यायपालिका किस भाग में हो जाएगा, भाग 5 में हो जाएगा, जो अनुच्छेद कितना से कितना तक, 52 से लेकर 151 तक है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151। और इस भाग 5 को जो है संविधान का सबसे बड़ा भाग कहा गया है और सबसे बड़ा भाग भी है। इसके बाद भाग 6 में बताइए क्या है, भाग 6 में राज्य है, यानी राज्य के बारे में जो भी जानकारियां हैं जो भाग 6 के अंतर्गत मिलती है, जो अनुच्छेद कितना से कितना तक है, 152 से लेकर 237 तक हो जाएगा। 152 से लेकर 237 तक भाग कौन सा है, भाग 6 हो जाएगा। इसके साथ साथ संविधान का एकमात्र भाग जिसे निरस्त कर दिया गया वो कौन सा है, भाग 7 है जिसे निरस्त कर दिया गया है। और भाग 8 बताइएगा कौन सा है, भाषा हो जाएगा। फेंट लीजिए अनुसूची को, भाग बना लीजिए। सुन लीजिए पहले, केंद्र राज्य के बीच में संबंध बोलेंगे तो 11 में हो जाएगा। केंद्र और राज्य ये एक साथ दोनों आता है भाग 8 के अंतर्गत, ठीक है, ठीक है, दोनों संबंध आ जाता है 11 में। ध्यान रखिएगा, ये चीज बड़ी कंफ्यूजन होता है थोड़ा थोड़ा के लिए जो होता है, ठीक है। केंद्र और राज्य जो है दोनों भाग 8 के अंतर्गत है। भाग 9 में बताइएगा, ठीक है, हाँ, अनुच्छेद 243 यानी पंचायती राज संबंधित। 9 के क में बताइए क्या है, नगर पालिका नगर निगम है। और 9 के ख में क्या है, सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियां 9 के ख में है, ठीक है। अगला बताइएगा भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है। फिर दल बदल जा रहे हैं अनुसूची 10 में, ठीक है। 52वां ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 वो अनुसूची 10 है। अभी हम अनुच्छेद भाग 10 पूछे हैं जो क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है प्रावधान है वो भाग 10 के अंतर्गत है। भाग 11 अभी जस्ट बताए थे, केंद्र राज्य के बीच संबंध जो हो जाएगा भाग 11 के बीच। अगला भाग 12 बता दीजिएगा। अभी वित्त संपत्ति और संविदाएं, अभी संपत्ति का अधिकार अब सब दिन याद रहेगा, ठीक है, जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 300 के क में, और किस भाग में है, भाग 12 में है, ये ध्यान रहेगा। इसके बाद भाग 14 एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आता है, यानी ये जो है क्या होता है, अधीन सेवाएं जो होता है केंद्र और राज्य के बीच, अधीन सेवाएं जो होता है, जैसे यूपीएससी बीपीएससी जो आता है ये भाग 14 के अंतर्गत आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपने भाषा में बताया है, एग्जैक्ट भाषा बुक में क्या लिखा हो वो देख लीजिएगा, ठीक है। अगला भाग 15 बताइएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन है, जो अनुच्छेद कितना से कितना तक, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है भाग 15। भाग 15 के बाद भाग 17 इंपोर्टेंट है, बताइएगा 17 राजभाषा हो जाएगा, जो संविधान में कुल कितने भाषा है, 22 भाषा, और मूल संविधान में कितना था, 14 के बाद 15वें भाषा के रूप में किसे अपनाया गया, सिंधी को। और सिंधी को कब अपनाया गया, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967 को अपनाया गया था, ठीक है। इसके बाद बताइएगा अगला भाग ये भाषा में ही है, जो 15वां के बाद 16वां 17वां और 18वां भाषा को एक साथ अपनाया गया था, कब, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992। जब हम बोलने लगे ना तो चुप हो जाइएगा। आप लोग बोलते हैं हम शांति से सुन लेते हैं, बोलने देते हैं, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992 को जो है 3 भाषा को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। हम पहले बोलने का मौका देते हैं ना आप लोग को। अब बोलिएगा 18 भाषा हो गया, 18 के बाद 4 भाषा कौन कौन जोड़ा गया, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था, जो कि क्या में संविधान संशोधन के द्वारा, 92वें संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, 2003 में हुआ था। टोटल 22 भाषा हो गया, ठीक है। आगे बताइएगा भाग 17 हो चुका है। भाग 17 के बाद भाग 18 इंपोर्टेंट है, आपात उपबंध हो जाएगा। भाग 18 आपात उपबंध, जो अनुच्छेद कितना से कितना तक, हाँ, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है, ठीक है। बताइएगा इसके आगे ये हो गया आपका भाग 18। भाग 19 प्रकीर्ण होता है, प्रकीर्ण। भाग 20 बताइएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन, जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। और भाग 21 बताइएगा, हाँ, वो अस्थायी संक्रमणकालीन करके जो आता है, जिसमें जो है विभिन्न राज्यों को विशेष प्रकार का जो छूट दिया गया है, यानी आरक्षण, क्या बोलते हैं उसको, दर्जा, विशेष दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया है, वो किस भाग के अंतर्गत है, भाग 21 के अंतर्गत है, ठीक है।
और भाग 22 के अंतर्गत वो संक्षिप्त नाम से संबंधित जो है वो भाग 22 के अंतर्गत है, जिसमें जो कहा गया है विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया है, वर्तमान में कुल कितने राज्य को दिया गया है? 11 हो जाएगा, पहले 10 था अब 11 हो जाएगा, ठीक है। जिसमें जो कहा जाता है जो विभिन्न किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? 371 के अंतर्गत दिया गया है, जो कि 371 के ABCD यानी क ख ग घ में स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है 371 के क में किस राज्य को? नागालैंड को दिया गया है। और 371 के ख में किसको दिया गया है? असम को। 371 के ग में किसको दिया गया है? फिर गलत हो गया, मणिपुर हो जाएगा। सुन लीजिएगा कैसे याद करना है, नाम याद रखना है NAM, नाम आपका, ठीक है, समझे ध्यान से। NAM ये चार, ज्यादा नहीं 4 ही स्टार्टिंग का याद रखिएगा, बाकी हम उसे ट्रिक बनाते बता देते हैं, पूरा मिला लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। नाम आपका सिमी, आलू, गोभी, कटहल, ठीक है। हंसी भी आया होगा। इसमें जितने भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, इसी में सारा ट्रिक है। 371 के ABCD से शुरू करिएगा, नाम NAM लिखिएगा नाम में, ठीक है। आपका में लिखिएगा आपका, AAPKA हो जाएगा, ठीक है। आपका नाम आपका, सिमी, आलू, गोभी, कटहल। आप जाके बुक में देख के अपना पूरा लिख लीजिएगा, सबका पूरा नाम। ये सारा ABCD में ट्रिक बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए, लुसेंट में नहीं दिया गया, दृष्टि में दिया गया है। ऐसे आज बुक का जो है ना ग्रुप में फोटो डाल देंगे, ठीक है, सारा का, ठीक। अगला आइए, अगला अनुच्छेद पे आइए, रिवीजन देखिए क्या, सिक्किम, सिमी मतलब सिक्किम और मिजोरम, ठीक है। और नाम में बताए थे नागालैंड, असम और मणिपुर, ठीक है। और सिमी में सिक्किम, मिजोरम हो जाता है, ठीक है। आप में आ जाता है आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश को 2 तरह से है, एक आंध्र प्रदेश और एक आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय। छूट गया क्या? कटहल से कर्नाटक, ठीक है। वो हम बोले ना कि आप देखिएगा सारा पहला वर्ड है, आराम से पकड़ लीजिएगा, कभी एग्जाम में गलती नहीं होगा, ये चीज जान लीजिए, ठीक है। और ये सब ऐसा चीज है ना, आपको बुक में या फिर कहीं पर नहीं दिखेगा, ये सब अपना द्वारा जो है बनाया गया, वो इसीलिए याद रहता है। आगे आइएगा, हो गया, आगे कहाँ पर थे? भाग 22 तक कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो मेन भाग था वो सब बता चुके हैं, ठीक है। और इतना ही जरूरत भी है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इतना ही भाग से पूछा जाता है। अनुच्छेद भी एक बार चले कि आगे चले इसमें मिसलेनियस में? आइए धीरे धीरे करके सब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई है कि भारत के लोग जो हैं संविधान के मूल स्रोत हैं? ये प्रस्तावना में किया गया। प्रस्तावना में न कहा गया हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, तो ये हाँ संपन्न गणराज्य बनाने, ये कहाँ है? तो प्रस्तावना में है, ठीक है। प्रस्तावना में बताइए कुल कितने प्रकार की जो है अवसर की मिलता है? 3 प्रकार। कौन कौन? हम बोले देखिए 2 प्रकार का अवसर और देखिए हम पूछे संविधान में जो है अच्छा पहले ऐसे आइएगा, संविधान में कुल कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? प्रस्तावना में 3 प्रकार का है। न्याय 3 प्रकार का हो जाएगा, जो कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। ये तीनों प्रकार का न्याय का वर्णन जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग का गलत हो रहा है आंसर। रूस के संविधान से लिया गया। ये 3 प्रकार का न्याय जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। जैसे हम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है ये किस देश के संविधान से? रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। संविधान में जो कितने प्रकार की स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार का हो जाता है, 5 प्रकार का, ठीक है। जिसमें कौन कौन होता है? कहाँ कहाँ बौख रहे हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। सुन लीजिए, ऐसे याद रखिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना। एक छूट गया लगता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार का जो है स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है। आगे क्या हुआ? न्याय जो है, न्याय ये रूस, न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। ये रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। पंचवर्षीय क्या हुआ? हम ये तीनों प्रकार का स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता देखिए वैसे बोले तो अमेरिका हो जाएगा, लेकिन कहीं पे आज तक बुक में मिलेगा नहीं प्रॉपर। जहाँ मिलता है क्या, एक जो हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है 2 प्रकार के
है ना, अनुच्छेद 35 नहीं, अनुच्छेद 14 की हम बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है समान क्या है, एक संरक्षण है, विधि के समान संरक्षण और विधि के समान समता। ठीक है, ये समता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन हो जाएगा। विधि का समान समानता या समता एक ही चीज हुआ, ये ब्रिटेन के संविधान से। और विधि का समान संरक्षण ये किस देश के संविधान से? अनुच्छेद, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और बहुत कंफ्यूजिंग है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। विधि का समान संरक्षण जो है किस देश के संविधान से? अमेरिका। और समान समता जो है ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान और विधि का शासन ब्रिटेन हो जाएगा। बहुत कंफ्यूजन होता है थोड़ा के लिए जो है विधि का शासन जो है ये हो जाएगा ब्रिटेन और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत जो है विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार जो मिला हुआ है, जिसमें हम बोलते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है। ठीक है, यह अनुच्छेद 21 जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है? गलत हो गया, जापान से प्रेरित है। जापान हो जाएगा। ठीक है, जापान से प्रेरित हो जाएगा अनुच्छेद 21 जापान। ठीक है, क्या हुआ? बहुत, हाँ, इसमें बहुत कुछ है। जितने भी प्रकार की स्वतंत्रता जो हमें दिखाई नहीं देता है और मिलता है वो सभी जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मिलता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि स्वच्छ वायु का जो अधिकार है हमें, ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही मिलता है। ठीक है, और क्या हुआ? और एक अनुच्छेद 21 के एक के तहत ही जो बनाया गया, ये अनुच्छेद 45 में संशोधन करके जो है शिक्षा का अधिकार को जो जोड़ा गया था। ठीक है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 होगा ना, 92वां संविधान संशोधन 2003 है। हाँ, नहीं 2 आ रहा था। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया था, जो कि 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा, जिसे आंगनबाड़ी में जो शिक्षा मिलता है, जो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार था, उसी में संशोधन करके जोड़ा गया था। ठीक है, और अनुच्छेद 21 में क्या बताया? पहला अभी जस्ट बोले हैं, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यदि कोई व्यक्ति जो है फांसी लगा के मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, ये भी एक क्राइम है, एक प्रकार का जुर्म है। ये भी अनुच्छेद 21 के तहत देखते हैं। आप देखे होइएगा, कोई जहर खा के, पॉइजन खा के मर जाता हो या फांसी लगा के मर जाता हो, उसके घर वाला सोचता है कि जल्दी से जल्दी इसका अंतिम क्रिया कर दे ताकि पुलिस न आ जाए, ये बचने के लिए, नहीं तो केस हो जाएगा। आखिर क्यों मरा? ठीक है, रीजन क्या है? इसीलिए एक प्रकार का ये क्राइम है। ठीक है, कोई बात नहीं, दरोगा बनिएगा तो छानबीन करिएगा, यही सब। ठीक है, क्या हुआ? बाहर जाना चाहिए, क्या हुआ? मनपसंद शादी। हाँ, ये भी है कि अपने मनपसंद की लड़कियों से शादी करने का अधिकार जो है, ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही है। और ये दृष्टि में बता दे, सुन लीजिए, हंसने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पता चल गया तब अपने मन से ही कर लीजिएगा। मम्मी पापा का भी कुछ अहमियत होना चाहिए, समझे? क्या हुआ? अच्छा, कोई बात, हंसने की कोई बात नहीं, पढ़ाई वाला चीज़ है। ठीक है, जानना जरूरी भी है। और आप देखिएगा दृष्टि का बुक जिनके पास भी होगा, इंडियन पॉलिटी जहाँ पे एंड होता है, पहला क्वेश्चन यहीं से शुरुआत होती है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाँ जी, IAS की प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हंसने मजाक नहीं बनाई, जानना जरूरी है। और थोड़ा इंटरेस्ट भी आया होगा तो कोई बात नहीं, खैर याद हो गया होगा। अब अनुच्छेद 21 के तहत है, याद रखना भी जरूरी है, क्या पता आगे जरूरत पड़ जाए। ठीक है, आगे आइए। हाँ हाँ, हम बोले ना, जितने प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दिखाई दे रहा है वो सभी अनुच्छेद 21 में आ जाएगा। ठीक है, आगे आइए, अब बहुत हो गया। राज्यपाल द्वारा जो है मंत्री के रूप में नियुक्त गैर विधानसभाई व्यक्ति को जो है कितनों दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य हो जाना अनिवार्य है? ये 6 महीने के अंदर अंदर जो है बनना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था, तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। जो पहला संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इसमें किस चीज को जोड़ा गया? ठीक है, भूमि, हाँ ठीक है, भूमि हस्तांतरण से संबंधित था। और ये भूमि हस्तांतरण संबंधी विवाद जो था, ये यानी पहला संविधान संशोधन जो आया था, ये किस राज्य के कारण आया था? गलत हो जाएगा, अपने बिहार राज्य के कारण आया था। ठीक है, अपने बिहार राज्य के कारण पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951, जो भूमि हस्तांतरण से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, क्या? भूमि हस्तांतरण। ठीक है, हाँ देखिए, ये याद नहीं है, कोई एक आयोग था, ठीक है, वो याद नहीं, कहीं पे हम पढ़े हैं हाल फिलहाल में ही, बता देंगे। वैसे
बताइएगा आगे, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में जो है विस्तार से चर्चा यानी संविधान में कहाँ पे किया, यानी कानून में कहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो 1955 के नागरिकता कानून में किया गया है, जो नागरिकता पाने और खोने का अधिकार जो है, इसके बारे में नागरिकता अधिनियम जो है 1955। अगला क्वेश्चन बताएगा, किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है? पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, संविधान का कौन सा भाग जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का सब विस्तार स्पष्ट करता है? तो हाँ, भाग 4 हो जाएगा, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बताइएगा, राज्य का परिभाषा जो है संविधान में 2 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। पहला बताइए किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत राज्य की परिभाषा है, दूसरा नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य की परिभाषा है। एक 12, दूसरा 36, 12 या 36। जैसे कि मौलिक अधिकार कहाँ से, अनुच्छेद कहाँ से स्टार्ट होती है? अनुच्छेद 12 से 35 होता है ना, तो अनुच्छेद 12 में पहले राज्य की परिभाषा है, फिर आगे हम चलेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में ही दिया गया है, ठीक है। बताइएगा, संविधान को जो है यानी मौलिक अधिकार को अल्पीकरण करने की विधियां जो है वो संसद के पास अधिकार होती है अल्पीकरण करने की विधि, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत है, यानी मौलिक अधिकार को अल्पीकरण यानी कम करने का अधिकार संसद के पास है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में जो है लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तमिलनाडु करता है। बताइएगा, सर्वप्रथम जो है यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जो होता है किस राज्य में होता है? केरल में होता है। केरल में, ऐसा नहीं कि तमिलनाडु बोले हैं तो तमिलनाडु में मारेंगे, ठीक है, बता देते हैं, बताते आगे बोलेंगे। तमिलनाडु में सर्वप्रथम आता है मानसून आता है जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि जून के प्रथम वीक में आता है, प्रथम वीक में। और किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा नहीं होती है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, जिस कारण से जो है तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। समझे होंगे, यानी तमिलनाडु आया इस कारण बता दिए। अगला क्वेश्चन जो है, नीलगिरी पहाड़ी में जो है किन किन पहाड़ी श्रेणियों का जो है मिलन होता है? तो नीलगिरी में जो है पश्चिमी और पूर्वी घाट पहाड़ियों का मिलन स्थल है, नीलगिरी की पहाड़ी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, 2 ज्वारों के बीच का जो है समय अंतराल जो है कितना होता है? तो 2 ज्वार के बीच जो है समय अंतराल होता है 12 घंटा 26 मिनट, ठीक है। 6 घंटा 13 मिनट पे आता है, ठीक है, ज्वार और भाटा। तो 2 ज्वार के बीच का अंतर जो हो जाएगा यानी 12 घंटा 26 मिनट। अगला क्वेश्चन बताएगा, कील नहर जो है किस देश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, स्वेज नहर जो है किन 2 सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में हुआ था। और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में, ठीक है, 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्वेज नहर के जो है निर्माण किसके द्वारा किया गया था? क्या? फर्डिनेंड लेसेप्स हो जाएगा। फर्डिनेंड लेसेप्स के द्वारा जो है स्वेज नहर का निर्माण यानी इंजीनियर थे, इनके द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? ठीक है, टैगा जलवायु क्षेत्र में जो है सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है विश्व में। अगला क्वेश्चन बताएगा, सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल, जिसे फोटोस्फेयर, ठीक है, प्रकाश मंडल फोटोस्फेयर, इंग्लिश में फोटोस्फेयर कहा जाता है, प्रकाश मंडल। अगला क्वेश्चन बताएगा, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच जो है कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील। बताइएगा, जुड़वा शहर के रूप में किसे हैदराबाद और सिकंदराबाद। बताइए, बिहार के किस शहर को जो है, सुन लीजिए, थोड़ा कंट्रोल, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें लगता है थोड़ा तेजी हो रहा है तो थोड़ा आराम कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। हम बोल रहे थे बिहार के किस शहर को जो है जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है? दरभंगा और लहरियासराय, ठीक है, दरभंगा और लहरियासराय को जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। क्या हुआ? हाँ, मुंबई और नवी मुंबई को भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बिहार जो क्वेश्चन बोले थे उसका क्या? हाँ, केरल में भी है, एर्नाकुलम और कोच्चिन है शायद। हाँ, एर्नाकुलम और कोच्चिन ये केरल का भी जुड़वा शहर है, ठीक। हाँ, अगला क्वेश्चन आइए, जो देखिए 3-4 क्वेश्चन जो आता है ना एक साथ ध्यान में जो आ जाता है वो बोल देते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हर चीज़ ध्यान में ही रहता है, इसलिए ज़्यादा होगा तो नहीं भी बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, याद आएगा हम खुद बता देंगे, किसी न किसी दिन बोला ही जाएगा, ठीक है। पहले ही कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बोलने लग जाते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन बताएगा, पाक जलडमरू मध जो है किन 2 देशों को अलग करता है? ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। अगला बताइए, वायु में सबसे अधिक गैस
कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन, जो कि कितना परसेंट? 78%। और यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट? 46% पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्राकृतिक संसाधनों पर जो है प्रत्यक्ष रूप से आधारित गतिविधियों को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो ये प्राथमिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सेवा क्षेत्र का है। बोले तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। तो सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र का हो जाएगा, यानी तृतीयक क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो है सेवा क्षेत्र आता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की केंद्रीय सरकार का बजट में जो है आगम व्यय की सबसे बड़ी मद क्या होती है? ये ब्याज हो जाता है, ब्याज पे सर्वाधिक जो है मद ब्याज में जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अशोक लीलैंड, शायद कल परसों के शायद आप लोग का होमवर्क था हमें लगता है। ये अशोक लीलैंड जो है नाम के ट्रकों का उत्पादन जो होता है किस घराने से होता है? हिंदुजा घराने से होता है। हम पीछे खड़ा होकर देख रहे थे, उसमें बहुत लोग नहीं लिखे थे। क्या हुआ? हाँ, अभी भी नहीं समझ आया। अशोक लीलैंड ट्रक का बहुत बड़ा ब्रांड है। जितने भी ट्रक देखे होइएगा बड़ा वाला 10 चक्का, 12 चक्का, 16 चक्का, 18 चक्का जो आता है लगभग अशोक लीलैंड का ही आता है। और ये जो है किस घराने से संबंधित है? तो हिंदुजा घराने से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब किसी देश की जनसंख्या की जो है जन्म दर में पर्याप्त कमी न हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। जब जन्म दर में कमी ना होगा तो क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सर्वाधिक जो है जन्म मृत्यु दर जो है किस राज्य में है? कम है, सबसे कम है। तो केरल में सबसे कम मृत्यु दर है, यानी जन्म मृत्यु दर सबसे कम है केरल में। अगला बताइए, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है कब अपनाया था? हाँ ठीक है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है 1991 में, और इसी साल जो है 1991 में आर्थिक उदारीकरण के जन्मदाता जो कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। और आर्थिक उदारीकरण की नीति लाने वाले व्यक्ति वही थे जो कि कब लाए थे? 1991 में ही लाए थे। ठीक है, और उस समय कौन से पद पे थे? ये वित्त मंत्री के पद पे थे 1991 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, साबुनी घोल में के जो बुलबुले का रंग जो है ये रंगीन प्रतीत होता है, ये किस प्रकाश के किस घटना के कारण? व्यतिकरण के कारण होता है, यानी इंटरफेरेंस ऑफ जो है लाइट होता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, विटामिन ए का संग्रह जो है किस भाग में होता है शरीर के? यकृत में होता है। बताएगा, मछली के कौड़ तेल यानी में जो है कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए और डी होता है, विटामिन ए और डी होता है। बताएगा, पेड़ पौधा जो है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो है कौन सी विटामिन को प्राप्त करता है? गलत हो गया, विटामिन ए प्राप्त करता है। और मनुष्य जो है सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधा जो है सूर्य के प्रकाश से विटामिन ए और मनुष्य विटामिन डी की प्राप्ति करते हैं। डी मनुष्य डी, पेड़ पौधा ए। क्या हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, करिए ना, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि हवा में ऑक्सीजन की समान मात्रा के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के बजाय जो है ना CO के साथ जो है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज़्यादा तेजी से अभिक्रिया करने लगता है, यानी प्रतिक्रिया करने लग जाता है, इसलिए मनुष्य को जो है घुटन महसूस होती है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को जो है प्रायः सैकरीन का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, यानी कि मधुमेह से रोग से, जिसे डायबिटीज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा, जीवाणु को जो है किन कारणों से एक पादप माना गया है? क्योंकि जीवाणु में जो है कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जंतु और पादप में अंतर, सबसे बेस्ट अंतर क्या होता है? तो जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, और जीवाणु में भी क्या है? कोशिका भित्ति पाया जाता है, इसलिए उसे पादप कोशिका के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कार्ल वॉन फ्रिश हो जाएगा, कार्ल वॉन फ्रिश हो जाएगा, जिसने जो है मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद किया था पहली बार। ठीक है, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है, किस विटामिन की कमी से जो है सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स जो है विटामिन डी की, ये बोलते हैं विटामिन डी के कमी के कारण ही रिकेट्स होता है, और बच्चों में जो है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस जो बोलता है वो विटामिन डी यानी डी के कमी के कारण ही होता है। हड्डी का रोग, हड्डी रोग विटामिन डी। ठीक है, क्या? हाँ ठीक है,
हड्डी का रोग हुआ तो हड्डी क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा। बोन डेंसिटी कम रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, खसरा रोग जो है किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, ठीक है। पीलिया रोग बताइएगा, पीलिया, पीलिया बोले हैं, पोलियो नहीं बोले हैं। पीलिया जीवाणु होगा, पोलियो वायरस हो जाएगा, ठीक है। पोलियो वायरस की खोज किसके द्वारा किया गया था, यानी जॉनी साल के द्वारा किया गया था। और पोलियो के लिए जो है ये टीका के रूप में जो दिया जाता है, जिसे पोलियो की टीका 2 बूंद जो है, पोलियो ड्रॉप जो है, पोलियो ड्रॉप के आविष्कार कौन किए थे, ठीक है? अल्बर्ट सेविन के द्वारा जो है पोलियो ड्रॉप की खोज की गई थी, अल्बर्ट सेविन के द्वारा। यानी सेविन मतलब 2 बूंद, जिंदगी के लिए जो होता है ना, सेब होता है, यानी जीवन बचाने के लिए सेब, इसी से याद रखिएगा अल्बर्ट सेविन यानी सेब, ठीक है, अल्बर्ट सेविन। अगला क्वेश्चन बताएगा, भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी को जो है बॉम्बे बॉम्बर कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है बॉम्बे बॉम्बर कहा जाता है, ठीक है। और क्रिकेट का भगवान के रूप में किसे जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है, ठीक है। मास्टर ब्लास्टर के रूप में सचिन तेंदुलकर को ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, हॉकी के मैच के दौरान जो है प्रत्येक टीम जो है अधिकतम कितने सदस्य को बदल सकते हैं? 3 सदस्य को बदल सकते हैं। और हॉकी में कुल टीम की संख्या यानी खिलाड़ी की संख्या 11, क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या 11, फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 11 हो जाएगा, ठीक है। कबड्डी में 7 हो जाएगा, रग्बी फुटबॉल में 15 हो जाएगा, ठीक है। और फुटबॉल में 11 हो जाएगा, रग्बी लगेगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। वॉलीबॉल में बताइएगा 6 गो और बास्केटबॉल में 5 गो। हमें लगता है वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में कुछ लोग को कन्फ्यूजन होता होगा, अभी नहीं आ रहा है, अलग की बात, सब लोग बोल रहे हैं तो जोर जोर से बोल देते हैं, ठीक। देखिए ध्यान रखिएगा, वॉलीबॉल में 6 गो होता है, ठीक है। और हम बोले बास्केटबॉल में, तो बास्केटबॉल में 5 गो होता है। इस ध्यान रखिए, बास्केट मतलब होता है टोकरी। हम लोग जिसमें कन्फ्यूजन होता था पहले याद किए थे इसको, छिट्टा में 5 गो, ठीक है। टोकरी मतलब छिट्टा समझते हैं ना सभी लोग, ठीक है। उसमें 5 गो, यानी ये जो है बास्केटबॉल में कितना खिलाड़ी? 5, वॉलीबॉल में 6। देखिए जहाँ पे वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होता है, खो खो में, पोलो में बोलेंगे तो 4 गो, वाटर पोलो 7, हाँ ठीक है, पोलो में 4 गो होता है। खो खो में 9 गो बोले, खो खो में 9, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, ठीक है। रग्बी फुटबॉल में 15 होता है और फुटबॉल में 11 होता है। लगभग जो इंपॉर्टेंट खेल है इतना ही आता है जो पूछा जाता है। आगे सुनिएगा, बताएगा क्या हुआ और पढ़े होंगे, हमें लगता है जिस दिन आप लोग का होमवर्क रहा होगा, इसमें वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या 6 लिखा हुआ है, 7 होगा। जो लोग याद किए होंगे, जिनको नहीं पता होगा 7 कर लीजिएगा। क्या देखिए मिस प्रिंट है तो आप कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से हल्का क्वेश्चन ही मिस प्रिंट होता है। क्या नेट बॉल में 7 गो हो जाएगा। अगला बताएगा, फेडरेशन कप जो है किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप जो है ये फुटबॉल की वॉलीबॉल, फेडरेशन कप जो है वॉलीबॉल से संबंधित होगा, ठीक है। बताएगा जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली जो है स्वाति घाटे का संबंध किस खेल से है? ठीक है, शतरंज से है। ज्योत्सना चिनप्पा का संबंध स्क्वैश से हो जाएगा, ठीक है। देखिए फेडरेशन कप फुटबॉल भी देता है, देख लीजिएगा बढ़िया से। नहीं सेट में कहीं पे कुछ, और एक ऐसा बहुत सारा वर्ड है जो 2-3 खेल में आता है। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, फेडरेशन वॉलीबॉल ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा। फुटबॉल भी होगा तो हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ईमेल में जो है सीसी का अर्थ क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है, सीसी का अर्थ कार्बन कॉपी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंटरनेट में की भाषा में जो है आईपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट में आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप लोग कुछ दिन पहले शायद पढ़े थे क्यूज में कि जो सर्वप्रथम पहला ब्राउजर जो था, वेब ब्राउजर के रूप में जो कहा जाता है, नेट एस्केप कम्युनिकेशन था। और नेट एस्केप कम्युनिकेशन के जो है जनक कौन है? नेट एस्केप कम्युनिकेशन के जनक कौन है? तो मार्क एंडरसन है, ठीक है। मार्क एंडरसन है जो नेट एस्केप कम्युनिकेशन के जनक हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921 में हुआ था। इसमें भी कंफ्यूजन किन्हीं किन्हीं को होता होगा 1911 और 21 में, ठीक है। क्या फुटबॉल है फेडरेशन, ठीक है, दोनों। क्या हुआ?
नेट एस्केप, हम बोले नेट एस्केप कम्युनिकेशंस होता है। कम्युनिकेशन का मतलब एक संचार का साधन होता है, संचार ही होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये वेब ब्राउजर, जिससे ब्राउजर होता है ना, सबसे पहले नेट एस्केप ही आया था और इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो मार्क एंडरसन को जाना जाता है, ठीक है। अभी बोल रहे थे, क्या बोले थे, कोई क्वेश्चन बोल रहे थे? हाँ, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में बोल रहे थे। इंडिया गेट जो है 1911 में बना था। इंडिया गेट, सॉरी, देखिए, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बना था। और ये किनके स्वागत में बना था? जॉर्ज पंचम के स्वागत में बना था, जो कि कहाँ पर बना था? मुंबई में। और भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, भारत का प्रवेश द्वार। और वहीं से समझिए जॉर्ज पंचम प्रवेश कर रहे थे, इसलिए स्वागत में जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, ठीक है। ये कब किया गया था? 1911 में। और 1911 में जो है तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, ठीक है, जो कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में, जिसमें क्या था, बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात थी, ठीक है। हाँ, बिहार को बंगाल से अलग करने की बात थी, ठीक है। और इसके साथ साथ ही जो है भारत की राजधानी को जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात थी 1911 में ही, ठीक है। ये इतना फैक्ट याद रखिएगा तो अपने आप गेटवे ऑफ इंडिया आ जाएगा 1911। अगला जो है इंडिया गेट का निर्माण हुआ है 1921 में। क्यों किया गया था, किन्हीं को पता है? जान लीजिए, थोड़ा सा कहानी जान लीजिए, कहानी के टर्म में। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है जितने भी हमारे भारतीय लोग शहीद हुए थे, और अंग्रेज का क्या काम था, अंग्रेज को पता चला था कि अब भारतीय मेरा सहयोग नहीं करेगा कोई, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे भारतीय जो है वीर जवान शहीद हो गए थे उसमें, जो कि लोग यानी इंग्लैंड के साथ में यानी सपोर्ट में खड़ा हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था। और इसके बाद जो है कि ब्रिटिश के द्वारा सोचा गया कि भारतीयों को खुश किया जाए, और इसलिए कहा गया कि हम ऐसा करते हैं, सभी अमर जवान द्वीप जो होता है, अमरदीप जो है उसको जलाया जाए, और इंडिया गेट बना के वहाँ पे जितने भी शहीद लोग हुए हैं सभी के लिए एक समाधि स्थल होगा, ठीक है। और इसीलिए अमर जवान ज्योति जलते रहता था ना हमेशा इंडिया गेट के पास। अब तो उसका स्थान चेंज कर दिया गया है हाल फिलहाल में ही, ठीक है, ठीक है। हाँ, कुछ करके नाम दिया गया है, वो करंट में देखिएगा क्या है, ठीक है। तो वो जो है इसीलिए इंडिया गेट का निर्माण किया गया था, जो कि कब किया गया था, तो ये समझ जाइए कि 1918 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद है, तो 1921 ही होगा, कभी कंफ्यूजन में गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मैथिली शरण गुप्त की जो है किस पुस्तक में कहा गया है, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी जो है, ये यशोधरा में कहा गया है, ठीक है। वंदे मातरम गीत जो है किसमें संकलित है? आनंद मठ में है, आनंद मठ। और आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस व्यक्ति के द्वारा जो है दो देश के राष्ट्रगान लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। एक तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? सोनार अमार ने, अमार सोनार बांग्ला, जैसे बोलते हैं अमार सोनार बांग्ला, मतलब हमारा बांग्ला जो है यानी बांग्लादेश जो है वो सोना के समान है, यानी हमारा जो है बांग्ला वो सोना के समान है, ठीक। उसमें बंगाल था, तो अमार सोनार बांग्ला, ठीक है। और बंगाल विभाजन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, श्रीहरिकोटा जो है अंतरिक्ष केंद्र का नया नाम क्या रखा गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रखा गया श्रीहरिकोटा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, मराठी नाटक जो है घासीराम कोतवाल के लेखक विजय तेंदुलकर हो जाएंगे। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन हो जाएंगे? विजय तेंदुलकर हो जाएंगे। और किस भाषा में है ये नाटक? मराठी भाषा में है, ठीक है। बताइएगा, शहीद आजम के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? भगत सिंह को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन हो जाएगा। कब फांसी मिला हुआ था? 23 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय सशस्त्र सेना के जो है तीनों सेनाओं के सेनापति कौन है? राष्ट्रपति होते हैं। बताइएगा, ये जो है भारत का प्रथम नागरिक के रूप में कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा अनुच्छेद 53 के तहत। बताइएगा, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बताइएगा, इसी के साथ साथ जो है मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए, संयुक्त अधिवेशन जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन जो है किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, जो कि अनुच्छेद कितना के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? जो अनुच्छेद 118 के 4 के तहत किया जाता है, ठीक है। अभी जो थोड़ा देर पहले क्वेश्चन एक बताए थे कि मंत्रिपरिषद जो है व्यक्तिगत रूप से
राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? 75 के 2 में। और मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक अभी क्या बोले, सामूहिक बोले कि व्यक्तिगत बोले थे? व्यक्तिगत बोले थे 75 के 2 के तहत, और सामूहिक रूप से 75 के 1 के तहत, यानी ठीक है 75 का 3 हो जाएगा। 75 के 1 के तहत जो है नियुक्ति और जो उसका पदच्युति जो होता है वो 75 के 1 के तहत होता है। 2 में जो होता है वो किसके तहत होता है? यानी 2 में जो है मंत्रिपरिषद किसके? राष्ट्रपति के प्रति, यानी व्यक्तिगत रूप से, मतलब पहले स्वयं को होगा, यानी 75 के 2 में हो जाएगा। 1 में क्या है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति यानी सदस्य की नियुक्ति और पदच्युति। 75 के 1 में। 2 में क्या होगा? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राष्ट्रपति के प्रति, जो कि व्यक्तिगत रूप से। और 75 के 3 में सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। और यही सेम चीज हमारे राज्य विधानसभा में आ जाती है, ठीक है। जो व्यक्तिगत रूप से अगर बोला जाएगा तो किसके प्रति होगा? राज्यपाल के प्रति। और सामूहिक रूप से जो हो जाएगा तो विधानसभा के प्रति हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मीसा एक्ट जो है कब आया था? 1971 में आया था, ठीक है। 79 में समाप्त किया गया था मीसा। 7 साल कल बोले तो 79 होगा ना, ठीक है। 79 में मीसा को समाप्त किया गया था, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा एक्ट था वो। बताएगा, नील नदी के किनारे जो है कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है, पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? पुनर्जागरण की जो है सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मानववाद था, वो मानववाद था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को जो है आधुनिक फ्रांस का यानी निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौटिल्य द्वारा जो है रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त था? 15 अधिकरण था। और प्रकरण कितना था? 180 प्रकरण था, ठीक है। 180, 15 बढ़ा 180 होता है, 15 को 12 से गुना करते हैं तो, ठीक है, यानी 15 180। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में, जो कि डेट 15 अगस्त 1969। अभी हम बोले हैं ISRO, इसरो 1969। एक होता है यूरोपीय वाला जो होता है ESRO, इसकी स्थापना कब हुआ है? 5 साल पहले आ जाइए। ESRO का स्थापना 1964 में हुआ है, ठीक है, जिसका मुख्यालय पेरिस है, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि देखिए इसरो ISRO सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और ESRO यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो हो जाता है, इसका स्थापना 1964 में है, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। और ये इसका मुख्यालय कहाँ है? इसरो का, ISRO वाला का बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, रोलिंग प्लान को जो है भारत में लागू करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? रोलिंग प्लान को लागू करने वाला, भारत में लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? DT लकड़ावाला हो जाएगा, ठीक है। DT लकड़ावाला को रोलिंग प्लान। और रोलिंग प्लान के जनक किसे कहा जाता है? गुरनाल मंडल को कहा जाता है, गुरनाल मंडल को कहा जाता है, ठीक है। यानी योजना अवकाश, ठीक है। एशियन ड्रामा के लेखक जो है गुरनाल मंडल है, ठीक है। इसी में जब पंचवर्षीय योजना में आए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना बताइए कब से कब तक? 1951 से 56। इसमें आता है योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। देखिएगा, प्रथम राष्ट्रीय औद्योगिक नीति का घोषणा कब हुआ था? 6 अगस्त, गलती बोले हैं, हाँ सही है। देखिए सुन लीजिए ऐसे, 6 चौका 24 दूना 48, ठीक है। यानी 6 चौका 6 4 का मतलब हो गया 6 अप्रैल, ठीक है, 1948 को। 6 चौका 24 दूना 48, यानी 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक क्रांति की, राष्ट्रीय औद्योगिक क्रांति की घोषणा हुआ था, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दूसरे इन्हीं के काल में जो है 1956 में दूसरी औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी। पहला औद्योगिक नीति घोषणा कब? 6 अप्रैल 1948 और दूसरा 1956 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल जो है ये 51 से 56 तक चला था, जो कि किस मॉडल पे आधारित था? इसमें भी कंफ्यूजन आ जाता है, हमें लगता है HD मॉडल पे आधारित था, ठीक है। पहला HD मॉडल यानी हेराल्ड डॉमर मॉडल पे। दूसरा की यदि बात करें तो PC महान, जैसे बोलते हैं HD मतलब HD क्वालिटी समझिएगा। PC समझते हैं ना, कंप्यूटर PC डिस्प्ले जो होता है वो PC। तो HD और PC, पहले HD फिर PC। HD मॉडल पहला, PC मॉडल दूसरा, यानी PC महालनोबिस मॉडल। CSO का स्थापना कब हुआ था? 1951, ठीक है। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था
जिसमें किसको प्राथमिकता दिया गया था? भारी उद्योग। भारी उद्योग को, और पहला में कृषि को दिया गया था, तीसरा में किसको दिया गया था? दोनों को दिया गया था। हाँ, क्या हुआ? तीसरा में दोनों को दिया गया था, ठीक है, दोनों को दिया गया था। और इसके साथ साथ जो है तीसरा पंचवर्षीय योजना के बाद जो है कुल के, हाँ, योजना अवकाश आया था, जो कि एक योजना अवकाश में एक साल का जो आया था, यानी एक वर्षीय, जो ये कितने वर्ष का योजना चली थी? 3 वर्ष का, जो कि 66 से लेकर 69 तक। हाँ, टोटल 7 बता देते हैं सारा। पहले 3 साल का आएगा, ठीक है, वही 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा, 90, 92। पहले 3 पंचवर्षीय योजना जो है पूरा चला है। इसके बाद 3 पंचवर्षीय योजना के बाद जो है 3 वर्ष तक एक साल का योजना चला, ठीक है। इसके बाद जो है फिर 4 पर, यानी चौथा पंचवर्षीय योजना फिर 5 साल का हुआ, और इसके बाद फिर 4 साल का ही, यानी 5वीं पंचवर्षीय। पूछा जाता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना जो है मात्र 4 साल का रहा था, यानी 1 साल पहले समाप्त हो गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना था, जो कब से कब तक रहा था? 1974 से लेके 78 तक रहा था, और 79-80 फिर योजना अवकाश के रूप में ही चला गया है। तो 3 साल पहले उधर गया 66 से 69 तक, अभी 78 से 80 चल गए, 2 3 2 5 साल हो गया, और 90 से 92 तक जो है ये टोटल 7 साल जो है योजना अवकाश में गया है, ठीक है। आगे आइएगा, टाइम हो गया, घड़ी खराब है, बहुत 45 हो गया। हाँ, आगे कहन कर देते हैं। हम तो वही समझ रहे थे कि इतना देर से करवा रहे हैं, अभी तक